यहाँ पे अगर छोटा आ जाए तो उसका भी मर्तबा बराबर है, बड़ा आ जाए उसका भी मर्तबा बराबर। जो जितना छोटा बन के आएगा उतना बड़ा बन के जितना छोटा बन के आएगा उतना ही बड़ा बन के जाएगा। इस दर का कमाल ही है। एक बावाज़े बुलंद सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। हाज़रीन महफिल सलाम अलैकुम। सबसे पहले मैं आपको अपने इमाम की विलादत की और इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाअल्लाह बड़ी बेदारी के साथ, बड़े जज्बे के साथ आप समाअत फरमा रहे हैं और अपनी बेदारी का सबूत दे रहे हैं। उलमाए इकराम और शोरा वरात यहाँ तशरीफ़ फरमा है। इनकी मौजूदगी में सवाबन अपने लबों को जुम्बिश देना है और जो भी मेरे कासाए जहन में है उसको बड़े अदब, बड़े खुलूस के साथ आपकी समातों के हवाले करना है। 4 मिसरे आगाज करता हूँ। ये 4 मिसरे दुआइया हैं और इस दुआ में आप सबको शामिल करना है। और दुआ कोई मामूली दुआ नहीं है, बड़ी अजीम दुआ है और आप सबको इस दुआ में इंशाअल्लाह शामिल करता हूं। जहां जहां हजरात तशरीफ फरमा है खुसूसन तवज्जो चाहता हूं कि परचमे शाह की हवा लिख दे। क्या बात है। परचमे शाह की हवा लिख दे और जहरा की तू दुआ लिख दे। आखिरी आदमी तक कोई खामोश नहीं बैठेगा, इसलिए कि बड़ी अजीम दुआ करने जा रहा हूं आप हजरात के लिए। सबको शामिल करना है इस दुआ में कि परचमे शाह की हवा लिख दे और जहरा की तू दुआ लिख दे। जितने मोमिन यहाँ पे है मौला सबकी किस्मत में करबला लिख दे। जितने मोमिन यहाँ पे है मौला सबकी किस्मत में करबला लिख दे। सबकी किस्मत में करबला लिख दे। एक बावाज़े बुलंद सलावत को सहारा दे दें आप हजरात। जिस इमाम की विलादत की खुशी में जश्न है उस इमाम की आमद के हवाले से 4 मिसरे आपकी पाकीज़ा समातों के हवाले के लेके दामन में सबा अपने बहार आने को है। लेके दामन में सबा अपने बहार आने को है। गुलशने दीने मोहम्मद पे निखार आने को है। लेके दामन में सबा अपने बहार आने को है। गुलशने दीने मोहम्मद पे निखार आने को है। चरख से आवाज़े ईसा आ रही है बार बार। चरख से आवाज़े ईसा आ रही है बार बार। कर रहे हैं जिसका हम सब इंतजार आने को है। कर रहे हैं जिसका हम सब इंतजार आने को है। कर रहे हैं जिसका हम सब इंतजार आने को है। कर रहे हैं जिसका हम सब इंतजार आने को है कि खुदा के दीन का जब जिम्मेदार आएगा, खुदा के दीन का जब जिम्मेदार आएगा, पहला अली जिस घर से आया था आखिरी अली भी उसी घर से आएगा। उसी घर से आना है। 4 मिसरे आपकी पाकीज़ा समातों के हवाले कि खुदा के दीन का जब जिम्मेदार आएगा मिटाने जुल्म का हर एक दयार आएगा। खुदा के दीन का जब जिम्मेदार आएगा मिटाने जुल्म का हर एक दयार आएगा। दरारे खाना काबा है इसलिए बाकी, दरारे खाना काबा है इसलिए बाकी, यही से हुज्जत परवरदिगार। दरारे खाने काबा है इसलिए बाकी, यहीं से हुज्जत परवरदिगार आएगा। यहीं से हुज्जत परवरदिगार आएगा। एक बावाज़े बुलंद सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। 4 मिसरे फिर आपकी पाकीज़ा समातों के हवाले मौला गाजी सरकार के हवाले से कि सारे आलम के जमाने से बड़ा है अब्बास। सारे आलम के जमाने से बड़ा है अब्बास।
भूख से प्यास से फौजों से लड़ा है अब्बास। सारे आलम के जमाने से बड़ा है अब्बास। भूख से प्यास से फौजों से लड़ा है अब्बास। भूख से प्यास से फौजों से लड़ा है अब्बास। जिनकी फितरत में जरा सी भी वफा मिलती है, जिनकी फितरत में जरा सी भी वफा मिलती है, उनके माओ के मुकद्दर में लिखा है अब्बास। माओ के मुकद्दर में लिखा है अब्बास। एक बावाज़े बुलंद सलावत का सहारा है। माशाअल्लाह आप मेरी हौसला अफजाई कर रहे हैं। आप सलामत रहें, मौला आपको सलामत रखे। उनकी माओ के मुकद्दर में लिखा है अब्बास। उनकी माओ के मुकद्दर में लिखा है अब्बास। फिर 4 मिसरे आपकी पाकीज़ा समातों के हवाले उस मंजर को सामने रखते हुए कि जब मौला गाजी सरकार नहरे फरात पर गए थे तो हाथ में क्या था? एक टूटा हुआ नेजा। जिस वक्त गाजी सरकार नहरे फरात पे पहुंचे तो आलम क्या था? सारी फौजों पर सुकूत तारी था। ऐसा लग रहा था कि जैसे रूहें इनके जिस्मों से परवाज कर गई है। क्या बात है। उस मंजर को सामने रखते हुए 4 मिसरे आपकी पाकीज़ा समातों के हवाले कि हैबते हजरत अब्बास यूं तारी होगी, हैबते हजरत अब्बास यूं तारी होगी, टूटे नेज़े की अनीते वो पे भारी होगी। हैबते हजरत अब्बास यूं तारी होगी, टूटे नेज़े की अनीते वो पे भारी होगी, टूटे नेज़े की अनीते वो पे भारी होगी। रंग में अब्बास ने ललकार के फौजों से कहा, बाजू कट जाए यहाँ जीत हमारी। हमारी होगी, कट जाए यहाँ जीत हमारी होगी। एक बावाज़े बुलंद सलावत पढ़ दे मोहम्मद। बाजू कट जाए यहाँ जीत हमारी होगी। और 4 मिसरे फिर आपकी पाकीज़ा समातों के हवाले। ये जिंदगी जो है ये चंद रोज की जिंदगी है। इस पर ना किसी को गुरूर होना चाहिए ना घमंड होना चाहिए, लेकिन नाज किस बात पर होना चाहिए? नाज इस बात पर होना चाहिए कि अगर हम मर गए और हमारे दिल में मोहब्बत अहले बैत है तो हमारी कब्र में अली का आना जरूरी है। नाज इस बात पर होना चाहिए। तो 4 मिसरे आपकी पाकीज़ा समातों के हवाले। जितने भी अली के दीवाने, अली के मस्ताने बैठे हुए हैं और जो इस बात पर यकीन रखते हैं कि उनकी लहद में अली आएंगे, वो जरूर इन मिसरों पर बोलेंगे कि जिंदगी तू ही बता कैसे तुझे प्यार करूं। भाई जिंदगी तू ही बता कैसे तुझे प्यार करूं, तेरी हर सांस मेरी उम्र घटा देती है। भाई जिंदगी तू ही बता कैसे तुझे प्यार करूं, तेरी हर सांस मेरी उम्र घटा देती है, तेरी हर सांस मेरी उम्र घटा देती है। तो तुझसे बेहतर तो मुझे मौत हंसी लगती है, तुझसे बेहतर तो मुझे मौत हंसी लगती है, क्योंकि ये कब्र में हैदर से मिला
होती है। जिंदगी तू ही बता, कैसे तुझे प्यार करूं। तेरी हर सांस मेरी उम्र घटा देती है, तेरी हर सांस मेरी उम्र घटा देती है। तुझसे बेहतर तो मुझे मौत हंसी लगती है, क्योंकि ये कब्र में हैदर से मिला देती है, क्योंकि ये कब्र में हैदर से मिला देती है। बावाज़े बुलंद सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। एक मतलब और 4 या 5 शेर आपकी पाकीज़ा समातों के हवाले। एक एक शेर पर खुसूसन तवज्जो चाहता हूँ कि जिस मतलब है कि जिस दिल में भी हैदर की मोहब्बत नहीं होती, जिस दिल में भी हैदर की मोहब्बत नहीं होती, मकबूल कोई उसकी इबादत नहीं। मतलब पे आप बेदार हैं, इंशाअल्लाह आगे का सफर तय करते हैं कि जिस दिल में भी हैदर की मोहब्बत नहीं होती, मकबूल कोई उसकी इबादत नहीं होती, मकबूल कोई उसकी इबादत नहीं होती। बेहुब्बे अली है तो नमाजों पे न इतरा, आखिरी आदमी तक। बेहुब्बे अली है तो नमाजों पे न इतरा, महशर में बिना इनके शिफाअत नहीं होती। जिस दिल में भी हैदर की मोहब्बत नहीं होती, एक एक शेर पर खुसूसन तवज्जो चाहता हूँ, जिस दिल में भी हैदर की मोहब्बत नहीं होती, मकबूल कोई उसकी इबादत नहीं होती। बेहुब्बे अली हैं तो नमाजों पे नहीं तरा, महशर में बिना इनके शिफाअत नहीं होती, महशर में बिना इनके शिफाअत नहीं होती, महशर में बिना इनके शिफाअत नहीं होती। और शेर देखिएगा खुसूसन, महशर में बिना इनके शिफाअत नहीं होती। नायाब है दुनिया में अली का ही घराना, नायाब है दुनिया में अली का ही घराना, फाकों में किसी घर में सखावत भी हैदर की मोहब्बत नहीं होती, मकबूल कोई उसकी इबादत नहीं होती। बेहुब्बे अली हैं तो नमाजों पे नहीं तरा, महशर में बिना इनके शिफाअत नहीं होती। नायाब है दुनिया में अली का ही घराना, फाकों में किसी घर में सखावत नहीं होती। और शेर पर खुसूसन तवज्जो चाहता हूँ, बहुत बड़ा शेर है इस कलाम का कि फाकों में किसी घर में सखावत नहीं होती, शेख खून के प्यासे को पिला देते हैं पानी। बहुत खुसूसन तवज्जो चाहिए। शेख खून के प्यासे को पिला देते हैं पानी, शेख खून के प्यासे को पिला देते हैं पानी। हर शख्स के अंदर ये शराफत नहीं हो। शेख खून के प्यासे को पिला देते हैं पानी। हर शख्स के अंदर ये शराफत नहीं होती, हर शख्स के अंदर ये शराफत नहीं होती। और तमाम शेर छोड़ दिए मैंने इस कलाम के, बस 2 से 3 शेर और आपकी समातों के हवाले करूंगा और फिर इंशाअल्लाह अपनी जगह पर पहुंच जाऊंगा। बस जिस तरीके से आपने तमाम शेर सुने हैं, ये 3-4 शेर भी उसी तरीके से सुन लीजिएगा, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो जाए और मेरी इबादत कबूलियत का शरफ हासिल कर जाए। एक बावाज़े बुलंद सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। भाई जिस दिल में भी हैदर की मोहब्बत नहीं होती, मकबूल कोई उसकी इबादत नहीं होती। बेहुब्बे अली हैं तो नमाजों पे नहीं तरा, महशर में बिना इनके शिफाअत नहीं होती, महशर में बिना इनके शिफाअत नहीं होती। नायाब है दुनिया में अली का ही घराना, फाकों में किसी घर में सखावत नहीं होती, फाकों में किसी घर में सखावत नहीं होती। शेख खून के प्यासे को पिला देते हैं पानी। हर शख्स के अंदर ये शराफत नहीं होती, हर शख्स के अंदर ये शराफत नहीं होती।
दुनिया में बप्पा होता ना शब्बीर का मातम, दुनिया में बप्पा होता ना शब्बीर का मातम। सज्जाद की ज़ैनब की जो मेहनत नहीं होती, सज्जाद की ज़ैनब की जो मेहनत नहीं होती। और इस शेर के लिए इतने शेर सुनाए हैं मैंने, बस इस शेर पर खुसूसन तवज्जो चाहता हूँ। आखिरी शेर है इस कलाम का, तमाम शेर मैंने छोड़ दिए हैं कि जिस दिल में भी हैदर की मोहब्बत नहीं होती। और ये आखिरी शेर हालात हाजरा को मद्देनजर रखते हुए कहा है, क्योंकि आज कल जो हालात चल रहे हैं ना वो ऐसे हैं कि हमारे यहाँ भी बेपर्दगी का माहौल दस्तक देता जा रहा है। आजकल और परसों तीनों पे लानत हो। और आलम ये हो गया है, उलमा इकराम से इजाजत चाहते हुए बयान करना चाहता हूँ, आलम ये हो गया है, आप इस माहौल का जायजा किसी महफिल या किसी मजलिस में मत लीजिएगा, बल्कि किसी तकरीब किसी शादी में जब जाइएगा तो तब आपको देखने को ये माहौल खुसूसन मिल जाएगा। पहले आलम क्या होता था कि अगर कोई बुजुर्ग बैठा हुआ है तो हमारे यहाँ की खवातीन बाकायदा बापर्दा होकर आती थी, और ख़ास करके उलमा हजरात का ख्याल रखा जाता था। अगर किसी महफिल में कोई आलिम बैठा हुआ है तो खातून बराबर में से गुजरते हुए भी झिझकती थी, उसे घबराहट होती थी। लेकिन आजकल सिस्टम क्या हो गया है, ना बुजुर्ग का ख्याल है ना आलिम का ख्याल है, बाल खुले हुए हैं, दुपट्टा सर पर नहीं है, माहौल ही बदलता जा रहा है। और फिर अगर ऐसी खातून ये कहे कि हम कनीज़ाने सैयदा हैं, हम कनीज़ाने ज़हरा हैं, तो ये उनका कहना बेवकूफ़ी की अलामत है, इसलिए कि ऐसी खातून इनकी कनीज़ों की कनीज़ भी नहीं हो सकती। तो इस शेर में आखिरी जो शेर है हालात हाजरा को मद्देनजर रखते हुए कहा है कि जिस दिल में भी हैदर की मोहब्बत नहीं होती, मकबूल कोई उसकी इबादत नहीं होती। बेहुब्बे अली हैं तो नमाजों पे न इतरा, महशर में बिना इनके शिफाअत नहीं होती। नायाब है दुनिया में अली का ही घराना, फाकों में किसी घर में सखावत नहीं होती। शेखून के प्यासे को पिला देते हैं पानी, शेखून के प्यासे को पिला देते हैं पानी। हर शख्स के अंदर ये शराफत नहीं होती, हर शख्स के अंदर ये शराफत नहीं होती। और ये शेर बतौर खास देखिएगा, हर शख्स के अंदर ये शराफत नहीं होती, वो हो भी नहीं सकती है फिजा की कनीज़े, वो हो भी नहीं सकती है फिजा की कनीज़े, सर ढकने की जिन बहनों को आदत नहीं वो हो भी नहीं सकती है फिजा की कनीज़े, सर ढकने की जिन बहनों को आदत नहीं होती। एक आवाज़ बुलंद सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। सुभान अल्लाह। बस एक मतला और दो तीन शेर और आने वाले इमाम के हवाले पर करता हूँ। इमाम की महफिल है, आखिर में इमाम का जिक्र फिर हो जाए। एक मतला और दो से तीन शेर पढ़ूंगा बस कि लाए हैं हौसला ये इमाम ज़मा से हम, लाए हैं हौसला ये इमाम ज़मा से हम, आंखें मिला रहे हैं जो बरक़े तपा से हम। लाए हैं हौसला ये इमाम ज़मा से हम, आंखें मिला रहे हैं जो बरक़े तपा से हम। बिखरेंगी लश्करों की फजाओं में धज्जियां, बिखरेंगी लश्करों की फजाओं में धज्जियां, छोड़ेंगे इतने तीर लबों की कमा से हम, छोड़ेंगे इतने तीर लबों की कमा से हम। है आरज़ुए मादरे सुल्तानी करबला, है आरज़ुए मादरे सुल्तानी करबला, मर जाएंगे मिटेंगे ना लेकिन जहां से हम, मर जाएंगे मिटेंगे ना लेकिन जहां से हम। तमाम शेर छोड़ रहा हूं इसके, मर जाएंगे मिटेंगे ना लेकिन जहां से हम। तो इमाम की आमद कहां से होगी, जहां से पहला अली आया था वहीं से आखिरी आएगा।
वो जगह कहाँ है? मक्का मुकर्रमा में, जिसको खाना खुदा कहा जाता है, खाना काबा कहा जाता है। कितनी दूरी है, कितना डिस्टेंस है? क्या बात है, हजारों किलोमीटर का। लेकिन जब इमाम की आमद होगी और इमाम अपने चाहने वालों को पुकारेंगे तो हिंदुस्तान में जितने चाहने वाले होंगे मीलों का सफर लम्हों में तय कर लेंगे। मीलों का सफर लम्हों में तय कर लेंगे। तो जिसके दिल में भी इस सरजमीन हिंदुस्तान की मोहब्बत है और नुसरत इमाम का जज्बा है, वो इस शेर पर मुझे लगता है कि खामोश नहीं बैठेगा कि लाए हैं हौसला ये इमाम ज़मा से हम आंखें मिला रहे हैं, जो बरक़े तपा से हम आंखें मिला रहे हैं, जो बरक़े तपा से हम बिखरेंगी जालिमों की फजाओं में धज्जियां, छोड़ेंगे इतने तीर लबों की कमा से हम, है आरज़ूए मादर सुल्तान करबला। मर जाएंगे मिटेंगे ना लेकिन जहां से हम, मर जाएंगे मिटेंगे ना लेकिन जहां से हम। और शेर देखिएगा, मर जाएंगे मिटेंगे ना लेकिन जहां से हम, आवाज हमको देंगे काबे से कर इमाम, आवाज हमको देंगे। इमाम कहां से आवाज देंगे? खाना काबा से। तो शेर देखिएगा, आवाज हमको देंगे काबे से कर इमाम, पहुंचेंगे एक लम्हे में हिंदुस्तान से हम, पहुंचेंगे एक लम्हे में हिंदुस्तान से हम, पहुंचेंगे एक लम्हे में हिंदुस्तान से हम। और मिसरा हुआ था सरजमीन एक रोटिया का अब से 2 साल पहले कि उम्मीद है मिलेंगे इमाम ज़मा से हम। तो शेर देख लीजिएगा कि आवाज देंगे काबे से हमको अगर इमाम, पहुंचेंगे एक लम्हे में हिंदुस्तान से हम, पहुंचेंगे एक लम्हे में हिंदुस्तान से हम। इस वास्ते सजाए हैं ये जश्न इंतजार, इस वास्ते सजाए हैं ये जश्न इंतजार, उम्मीद है मिलेंगे इमाम ज़मा से हम। इस वास्ते सजाए हैं ये जश्न इंतजार, उम्मीद है मिलेंगे इमाम ज़मा से हम। और मक्ते का शेर बतौर खास खुसूसन तवज्जो चाहता हूँ, उम्मीद है मिलेंगे इमाम ज़मा से हम। तब गिर जाए जालिमों पे शहंशाह बिजलियां, गिर जाए जालिमों पे शहंशाह बिजलियां, कर दे शिकायतें जो इमाम ज़मा से हम, कर दे शिकायतें जो इमाम ज़मा से हम। एक बावाज़ बुलंद